हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और आज हम डिस्कस करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 8, जो कि हमारे पास है पीएमओ मेथड या हक्कल-मोबियस ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक सिटी थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दो मेथड डिस्कस किए थे। एक था एफएमओ और एक था हमारे पास कोरिलेशन डायग्राम। दोनों मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि 4n सिस्टम में थर्मल स्टेट में कौन सी रोटेशन होती है और फोटोकेमिकल स्टेट में कौन सी रोटेशन होती है। आज भी इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पीएमओ मेथड है यह हक्कल-मोबियस ट्रांजिशन स्टेट एरोमेटिक थ्योरी है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन सी रोटेशन हो रही है। तीनों का रिजल्ट सेम आएगा, चाहे वो एफएमओ हो, चाहे वो कोरिलेशन डायग्राम हो, या चाहे वो पीएमओ डायग्राम हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पीएमओ को डिस्क्राइब किसने किया था। इसको प्रपोज किया था एमजीएस डीवार ने। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड पॉलीईन होती है उसके एंड्स के दरमियान न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। लेकिन न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये बॉन्ड हमारे पास न्यू बॉन्ड बन रहा है, इसको हम इस तरह शो करेंगे। और ये बॉन्ड हमारे पास एक और बॉन्ड बन रहा है, इसको हम इस तरह से शो करें। ये बॉन्ड टूट रहा है और ये भी एक बॉन्ड टूट रही है। हमारे पास है ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड पॉलीईन के एंड्स पर न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोसेस होता है एक ट्रांजिशन स्टेट के जरिए। तो हम कह सकते हैं कि जो पीएमओ थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ट्रांजिशन स्टेट का पता होना चाहिए। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन बेसिस है पीएमओ की। तो अब हम पढ़ते हैं कि पीएमओ में क्या होता है। पीएमओ में हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, इस लेक्चर को हम साथ साथ लिखेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखने के बगैर ये समझ नहीं आएगा। तो हमें पता है कि पीएमओ की बेसिस क्या है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में पता चलेगा कि नोड कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स। दो किस्म के नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है 0 और इवन नंबर ऑफ नोड्स, और दूसरा हमारे पास हो सकता है 1 और ऑड नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अगर हमारे पास 0 या इवन नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? हक्कल सिस्टम। और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो होगा मोबियस सिस्टम। हर सिस्टम में दो किस्म के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी तरह मोबियस सिस्टम में भी दो किस्म के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हक्कल सिस्टम में, वो हमेशा एरोमेटिक होता है, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो हमेशा एंटी एरोमेटिक होता है। इसी तरह जो मोबियस सिस्टम होता है इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है, और जो स्टूडेंट्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वे ये एरोमेटिक होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि पीएमओ के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट। पीएमओ की बेसिस है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में हमें पता करना है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नोड्स है तो वो हमारे पास होगा हक्कल सिस्टम, और अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स है तो वो हमारे पास होगा मोबियस सिस्टम। हर सिस्टम में अगर दो किस्म के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हक्कल सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है, लेकिन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है। और जो मोबियस सिस्टम होता है इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है और 4n सिस्टम एरोमेटिक होता है। अकॉर्डिंग टू पीएमओ, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें साइक्लिक एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट हो
वो हमारे पास होता है थर्मली अलाउड पीएमओ के मुताबिक। और कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें साइक्लिक एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बने, वो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है फोटोकेमिकली अलाउड। तो स्टूडेंट्स पीएमओ को समझने के लिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में देखना है कि नोड कितने हैं। अगर इवन नंबर ऑफ नोड है तो हक्कल सिस्टम, और अगर ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मोबियस सिस्टम। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर 0 या इवन नंबर ऑफ नोड, और इधर हम लिख लेते हैं अगर ऑड नंबर ऑफ नोड। सबसे पहले हम लेते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एग्जांपल, और वो हमारे पास है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये है हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन। Sorry, the food वाला zero. ये इसके ऑर्बिटल्स है, साई 1 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब स्टूडेंट्स हम इसकी सबसे पहले क्या करवाएंगे, कान रोटेशन करवाएंगे। जब हम इसकी कान रोटेशन करवाते हैं तो ये ऑर्बिटल इधर मूव करता है और ये ऑर्बिटल इधर मूव करता है। जब ये दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कुछ इस तरह से बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर चला जाता है। जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब पॉजिटिव एक दूसरे के साथ आ जाए तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ आ गए, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और हमें पता है कि लोड कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लोड क्या है, 1 है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 है। और हमें पता है जब नंबर ऑफ नोड्स 1 हो तो ये हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, मोबियस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिस्टम कौन सा है, मोबियस। अब मोबियस सिस्टम में हमारे पता है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। और अकॉर्डिंग टू पीएमओ को कोई भी ऐसा मेथड जिसमें एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या होता है, थर्मली अलाउड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये थर्मली अलाउड है हमारे पास। हमने एफएमओ में भी यही पढ़ा था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे पास थर्मल कंडीशन में कौन सी रोटेशन होती है, कान रोटेशन होती है। और ये आज हमने पीएमओ के थ्रू भी प्रूव कर लिया कि थर्मल कंडीशन में हमारे पास हमेशा कौन सी रोटेशन होती है, कान रोटेशन होती है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स हम 1,3-ब्यूटाडाइईन की डिस रोटेशन करवाएंगे। ये हमारे पास था मोबियस सिस्टम और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, 8 थे। अब हम इसकी क्या करवाते हैं, डिस रोटेशन। डिस रोटेशन में क्या होगा, दोनों ऑर्बिटल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर चला जाता है। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाता है और नेगेटिव इधर चला जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे के साथ है। जब पॉजिटिव एक दूसरे के साथ आ जाए तो हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और लोड वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास क्या है, 0 है। नंबर ऑफ नोड्स अगर 0 हो या इवन हो तो हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, हक्कल सिस्टम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम क्या है, हक्कल। और हक्कल सिस्टम में जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक। और अकॉर्डिंग टू पीएमओ के जब साइक्लिक एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो सिस्टम हमारे पास क्या होता है, फोटोकेमिकली अलाउड होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
कि ये क्या है, फोटोकेमिकली अलाउड है। और हमने एफएमओ में भी यही पढ़ा था कि फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास हमेशा क्या होती है, डिसरोटेशन होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास क्या हुई है, डिसरोटेशन हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एग्जांपल। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है 135 हेक्साट्राईन की। पहले हम 135 हेक्साट्राईन की कॉन रोटेशन करवाएंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और फिर हम उसकी डिसरोटेशन करवाएंगे और प्रूव करेंगे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी कॉन रोटेशन। ये है हमारे पास 135 हेक्साट्राईन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सबसे पहले हम इसकी करवाएंगे कॉन रोटेशन। दोनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। दोनों ऑर्बिटल सेम डायरेक्शन में, या दोनों इधर जाएंगे या दोनों इधर जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इसी तरह रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इसमें न्यू सिग्मा बॉन्ड बनना होता है, और न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है हमेशा कॉन्जुगेटेड एंड्स की। ये अब पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, आएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास नोड होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे पास, 1 है। और अगर नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 1 हो तो कौन सा सिस्टम बनता है, हमारे पास मोबियस सिस्टम बनता है। मोबियस सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो होता है एंटी एरोमेटिक, और अकॉर्डिंग टू पीएमओ एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट हमेशा थर्मली अलाउड होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास थर्मली अलाउड है। और एफएमओ के मुताबिक भी हमने यही पढ़ा था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कॉन रोटेशन के नतीजे में हमेशा थर्मली अलाउड प्रोडक्ट बनता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कॉन रोटेशन होती है फोटोकेमिकल कंडीशन। अब हम इसी प्रोडक्ट इसी रिएक्टेंट की डिस रोटेशन करवाते हैं। डिस रोटेशन में क्या होगा कि दोनों ऑर्बिटल्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, और ये जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा। जब इसको हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ आ गए हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 0 है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स 0 हो तो वो हमारे पास सिस्टम कौन सा बनता है, हक्कल सिस्टम बनता है। और अकॉर्डिंग टू हक्कल सिस्टम 4n+2 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा क्या होता है, एरोमेटिक। एंड अकॉर्डिंग टू पीएमओ के एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट वाला जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, थर्मली अलाउड होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमने पढ़ा था एफएमओ के मुताबिक भी 4n+2 का इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डिस रोटेशन के नतीजे में थर्मल अलाउड प्रोसेस होता है, और कॉन रोटेशन के नतीजे में फोटोकेमिकल अलाउड प्रोसेस होता है। तो अब हम इसका एक फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे और सिलेक्शन रूल निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे कि सिस्टम हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं सिस्टम की, ये हमारे पास सिस्टम कौन सा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि उसकी अरोमेटिसिटी कौन सी है, एंटाई अरोमेटिक है या अरोमेटिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्मल कंडीशन में वो अलाउड है या फॉरबिडन है, और फोटोकेमिकल कंडीशन में देखेंगे कि अलाउड है या
फॉरबिडन है। तो हमारे पास दो किस्म के सिस्टम है, एक है हमारे पास हक्कल सिस्टम और दूसरा है मोबियस सिस्टम। हर सिस्टम में दो किस्म के पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और एक है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। मोबियस में भी हमारे पास दो किस्म के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि हक्कल में हमारे पास जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, 0 या इवन नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, और मोबियस में हमारे पास हमेशा कितने 8 नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी कौन सी होती है। हमें पता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है हक्कल सिस्टम में, ये हमारे पास एरोमेटिक होता है। ये क्या होगा, एरोमेटिक। और जो 4n सिस्टम होता है ये होता है एंटी एरोमेटिक। मोबियस सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होता है और 4n सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब हम देखते हैं कि थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सा प्रोसेस अलाउड होता है। और हमने पढ़ा है कि एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट हो तो वो थर्मली अलाउड होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अलाउड। और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो फॉर थर्मल कंडीशन में अलाउड नहीं होता। एंटी एरोमेटिक अलाउड नहीं होता और एरोमेटिक हमेशा क्या होता है, अलाउड होता है। यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास एंटी एरोमेटिक अलाउड होता है, ये अलाउड नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है तो ये अलाउड होगा। ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी अलाउड होगा, और ये जो एरोमेटिक है ये अलाउड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थर्मल कंडीशन में हमारे पास, अगर हमारे पास सिस्टम कौन सा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम लिख सकते हैं कि थर्मल कंडीशन में हमारे पास काउंटर रोटेशन होती है और फोटोकेमिकल कंडीशन में हमारे पास कौन सी रोटेशन होती है, डिस रोटेशन होती है। लेकिन अगर हमारे पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो थर्मल कंडीशन में डिस रोटेशन होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में काउंटर रोटेशन होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। एफएमओ में भी हमने यही पढ़ा था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो थर्मल कंडीशन में काउंटर रोटेशन होगी और फोटोकेमिकल कंडीशन में डिस रोटेशन होगी। और कोरिलेशन डायग्राम में भी हमने यही पढ़ा था कि ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कोरिलेशन हमारे पास आ जाता है तो वो प्रोसेस होता है थर्मली अलाउड, और अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कोरिलेशन आ जाता है तो वो प्रोसेस हमारे पास होता है फोटोकेमिकली अलाउड। इसी तरह 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी हमने यही पढ़ा था कि थर्मल कंडीशन में डिस रोटेशन होती है और फोटोकेमिकल कंडीशन में काउंटर रोटेशन होती है, लेकिन जो सिमेट्री होती है वो हमेशा सेम रहती है। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो दोनों केसेस में, चाहे वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा सेम रहती है। तो स्टूडेंट्स हमने जो पीएमओ है इसकी बेसिस है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में आपने गिनने के नंबर ऑफ नोड कितने। अगर ट्रांजिशन स्टेट में नंबर ऑफ नोड 0 है, 0 का मतलब क्या है कि अगर दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं पॉजिटिव एक दूसरे के साथ आ जाते हैं तो नंबर ऑफ नोड 0 होगा। तो सिस्टम कौन सा होगा, हक्कल। आगे आपने देखना है 4n + 2 सिस्टम है या 4n पाई सिस्टम है। 4n + 2 पाई सिस्टम है हक्कल में तो वो एरोमेटिक है और 4n है तो वो एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह अगर 8 नंबर ऑफ नोड्स आ जाते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो क्या होगा 4n + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा और 4n एरोमेटिक होगा। लेकिन कोई भी ऐसा सिस्टम जो जिसमें एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हमारे पास थर्मली अलाउड होगा, और जो एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हमारे पास फोटोकेमिकली अलाउड होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये अब तक हमने पढ़ी है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले साइक्लिक रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड में हमने पीएमओ की हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ड्रा की, थर्ड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट किया और उसके हमने 3 मेथड डिस्कस किए अभी तक। एक एफएमओ पढ़ा, फिर कोरिलेशन डायग्राम पढ़ी और लास्ट में आज हमने पढ़ा है पीएमओ। तो स्टूडेंट ये लेक्चर कोई भी रिएक्शन होगी, पहले साइक्लिक की कोई भी टाइप होगी, चाहे वो साइक्लो एडिशन होगी, चाहे वो सिग्मा ट्रॉपिक होगी, चाहे वो ग्रुप ट्रांसफर होगी या चाहे वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 मेथड की जरूरत पड़ेगी। एक होगा एफएमओ, एक होगा कोरिलेशन डायग्राम और एक होगा पीएमओ मेथड। तो उसमें ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।